तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अकी फ्यूचर डेविल से कॉन्टैक्ट करने के लिए उसकी सेल में जाता है और हमें फ्यूचर डेविल की सिर्फ आंख दिखाई जाती है। आज हम चेंसो मैन के एपिसोड 11 देखने वाले हैं, जिसका नाम है मिशन स्टार्ट। अकी फ्यूचर डेविल की सेल में होता है और फ्यूचर डेविल की आंख दिख रही होती है। फ्यूचर डेविल अंदर से बाहर आता है और कहता है भविष्य का राज है, भविष्य का राज है बोलते हुए नाचने गाने लगता है। वो अकी से कहता है तुम भी गाओ। अकी कहता है मैं यहाँ पर तुमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी कोई कंडीशन हो तो बताओ। फ्यूचर डेविल कहता है तुम्हारा एटीट्यूड बहुत खराब है, खैर जो भी हो कॉन्टैक्ट की डिटेल तुम्हारे फ्यूचर डिपेंड करती है। अपना सर मेरे पेट में घुसाओ ताकि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकूँ। अकी अपना सर फ्यूचर डेविल के पेट में घुसाता है। अकी का फ्यूचर देखने के बाद फ्यूचर डेविल हंसने लगता है। वो कहता है तो कॉन्ट्रैक्ट यह है कि तुम मुझे तुम्हारी लेफ्ट आई में रहने दो। तुम सोच रहे होगे बस इतना ही, तुम्हारी मौत बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाली है और मैं यह अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। वो अकी को कहता है क्या तुम जानना चाहते हो तुम कैसे मरोगे। अकी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी मौत कैसे होने वाली है, जब तक मैं उन लोगों को मार ना दूँ जिन्होंने मेरी फैमिली और मेरे साथियों को मारा। चलो अब जल्दी से मेरी आंख में आ जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं डेंजी और पावर की हालत बहुत ख़राब होती है, वो ज़मीन पर पड़े होते हैं। मास्टर कहता है तुम्हारे मूव्स पहले से इंप्रूव हो गए हैं, अब तुम्हें हर दिन ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ट्रेनिंग करेंगे। यह सुनकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। मास्टर कहता है अपना दिमाग हमेशा ठंडा रखना और याद रखना तुम्हारे पास क्या क्या हथियार है जिनसे तुम लड़ सकते हो। कल तुम्हें असली में लड़ोगे। कल हम उन लोगों को पकड़ने जा रहे हैं जिन्होंने ह्यूमनो और बाकी साथियों को मारा था, यानी कि कटाना मैन और स्नेक गर्ल। अगर यह फेल हुआ तो तुम दोनों को मार दिया जाएगा और मारने वाला मैं खुद होऊंगा। डेंजी कहता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा क्योंकि तुमने मुझे स्ट्रांग बनाया है। अब मैं बहुत सारे एनिमीज़ को अकेले ही मार सकता हूँ और अगर मैंने ये किया तो माकिमा मेरे साथ डेट पर जाने के लिए भी तैयार हो जाएगी। अगले सीन में हम मास्टर और माकिमा को देखते हैं। माकिमा मास्टर को डेंजी और पावर को ट्रेन करने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है मैं चाहती हूँ तुम उन दोनों को इसी तरह ट्रेन करते रहो। मास्टर कहता है मैं तो उनसे अभी से बोर हो गया हूँ, जब भी मेरा कोई ट्रेन किया हुआ कुत्ता मरता है तो मैं और भी ज़्यादा शराब पीता हूँ। मुझे लगता था अगर मेरे कोई टॉयज टूट भी जाएंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लगता है उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं टॉयज से अटैचमेंट फील करने लगा हूँ। माकिमा पूछती है तुमने मुझे यहाँ क्या बात करने के लिए बुलाया है। मास्टर कहता है डिवीज़न 4 पर जो हमला हुआ था तुम्हें उसके बारे में पहले ही पता था ना। माकिमा कहती है मुझ पर भी हमला हुआ था। मास्टर कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे कितने डॉग्स मारती हो, सिर्फ तब तक जब तक तुम ह्यूमंस की साइड हो। माकिमा कहती है मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना चाहती हूँ। अगर यह मिशन सक्सेसफुल हो गया तो लोगों को डिवीज़न 4 की अहमियत पता चल जाएगी और यह पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा, जिसके बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी और हम ज़्यादा लोगों को बचा पाएंगे। मास्टर माकिमा को देखता है और कहता है कितनी बड़ी झूठी हो तुम, और माकिमा मुस्कुरा देती है। अगले सीन में हम एक बिल्डिंग देखते हैं जिसमें कटाना मैन और उसके बाकी गैंग मेंबर्स रुके हुए हैं। एक आदमी कटाना मैन से कहता है हमने बॉस को विला में शिफ्ट कर दिया है, आपको भी वहाँ जाना चाहिए। अकानी कहती है जब तक माकिमा जिंदा है हमारे छिपने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें यहीं रुकना चाहिए। कटाना मैन कहता है अगर ग्रैंडपा यहाँ होते तो वो भागने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। वैसे डेंजी भी डिवीज़न 4 में है, मैं उसका सीना चीर के उसका दिल निकाल लूंगा। अकानी कहती है तुम्हें लीडर की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसे रिवाइव किया जा सकता है, तुम बस ये ध्यान रखना कि वो तुम्हें काट न ले। लोग पूछते हैं वो कौन। कटाना मैन बताता है उसके ग्रैंडपा ने उन लोगों को ज़ॉम्बी बनाकर रखा था जो उधार नहीं चुका पाए थे, अगर वो ज़ॉम्बी किसी ह्यूमन को काट ले तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कुरोशे और टेंडो अकी को हेडक्वार्टर ले जा रहे होते हैं। कुरोशे अकी से कहता है मैंने सुना तुम गन डेविल के पीछे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे मार सकते हो। तुम उससे हार गए जिसने तुम्हारे डिवीज़न के 20 लोगों को मारा और गन डेविल ने तो एक ही झटके में लाखों लोगों को मार दिया था। हमने भी गन डेविल की वजह से पब्लिक सेफ्टी कम्युनिटी ज्वाइन की थी, पर हमने कभी भी गन डेविल को मारने के बारे में नहीं सोचा। तुम इतने कमज़ोर हो फिर भी गन डेविल को मारने के बारे में सोच रहे हो, मुझे यह बहुत ही बकवास लगता है। आगे कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, तुम बस देखते रहना और अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश पर हंसने ज़रूर आ जाना। वो हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। अकी कार से उतरता है और आगे बढ़ने लगता है। कुरोशे पीछे से अकी को आवाज़ देता है और एक कोक की कैन उसकी तरफ फेंकता है और कहता है तुम अजीब हो पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक बात ध्यान रखना डिवीज़न 4 में सभी पागल हैं, इसलिए संभल कर रहना। अगले सीन में हम देखते हैं माकिमा याकुजा बॉस के विला में पहुंच जाती है। याकुजा बॉस कहता है टोक्यो में जो गन फायर हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, यह सब किया धरा इस लड़की का है। फिर हम डेंजी, पावर और कोबेनाई को बिल्डिंग के बाहर देखते हैं। कोबेनाई डरी हुई होती है और कहती है मैं घर जाना चाहती हूँ। डेंजी कहता है जाओ तो रोका भी किसने है, मैंने तो ट्रेनिंग ली है और इस बार मैं कटाने में इनको हरा दूंगा। पावर कहती है हम ट्रेनिंग से और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं और अब हमें कोई भी नहीं हरा सकता। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर डिवीज़न 4 अंदर चली जाती है। फुरुनो जो डिवीज़न 2 का मेंबर है और एक पुलिस ऑफिसर मास्टर से मिलने आते हैं। मास्टर कहता है डिवीज़न 2 और पुलिस ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट की एग्जिट ब्लॉक करेगी और डिवीज़न 4 अंदर जाकर एनिमीज़ को ख़त्म करेगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादातर डिवीज़न 4 के मेंबर्स नॉन ह्यूमंस है, अगर वो यहाँ से भाग गए तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देंगे, इसलिए उनसे लड़ने के लिए भी तैयार रहना। फिर हमें डिवीज़न 4 के सभी फील्ड्स को दिखाया जाता है। पहला है शार्क फील्ड्स, यह किसी भी सरफेस पर तैर सकता है और कुछ टाइम के लिए अपनी डेविल फॉर्म में भी आ सकता है। दूसरा है वॉयलेंस फील्ड, नॉर्मली डेविल्स अपनी फील्ड फॉर्म में कमज़ोर होते हैं पर यह अपनी फील्ड फॉर्म में बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। उसे उसके चेहरे पर मास्क पहनाया जाता है जिसमें से हमेशा थोड़ा थोड़ा पॉइजन निकलता रहता है ताकि उसे कंट्रोल में रखा जा सके। उसका ये मास्क गलती से भी नहीं उतरना चाहिए। तीसरी है स्पाइडर फील्ड, यह ज़्यादातर अपनी ह्यूमन फॉर्म में ही रहती है, जब यह गुस्सा होती है तो किसी को भी मारने लगती है।
चौथा है एंजल फील्ड। यह स्पेशल फील्ड है जो ह्यूमंस की तरफ हॉस्टाइल नहीं है, पर इसे अगर कोई छूता है तो उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। एंजल फील्ड अकी से रुमाल मांगता है। अकी उसके पास आकर उसे रुमाल देता है। एंजल फील्ड कहता है तुम मेरे इतना पास क्यों आ गए, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। तभी एक आदमी अकी पर पीछे से शूट करता है। एंजल फील्ड उसे बचा लेता है। फिर अकी उस आदमी को एक मुक्के में ही गिरा देता है और एंजल फील्ड से कहता है इसे यहाँ से बाहर निकालो। एंजल फील्ड कहता है तो अब तुम मुझे ऑर्डर दोगे, लेकिन ठीक है ये इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने से तो अच्छा ही है। अकी डेंजी और पावर को कहता है तुम मेरे साथ ऊपर चलो, हम कटाने मैन और स्नेक गर्ल को ढूंढेंगे। डेंजी कहता है तुम्हें पता भी है वो कहाँ है। अकी कहता है नहीं, इसलिए हम अलग अलग जाएंगे। हम देखते हैं अकी 4th फ्लोर पर पहुंच गया है। अकी लिफ्ट से बाहर निकलता है, तभी कोई उस पर पीछे से शूट करता है। अकी बुलेट को डोज करता है और उस आदमी को भी मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर 4 और आदमी आ जाते हैं, पर अचानक ही वो एक एक करके गिरने लगते हैं। अकी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी हमें माकिमा को उस विला से निकलते हुए दिखाई जाता है। आगे हम देखते हैं अकी और अकाने आमने सामने आ जाते हैं। अकी कहता है अभी सरेंडर कर दो वरना, लेकिन तभी अकाने स्नेक डेविल को कहती है उसे उगल दो और हम गोस्ट डेविल को देखते हैं। अकाने गोस्ट डेविल से कहती है उसे खत्म कर दो। गोस्ट डेविल अकी पर अटैक कर देता है। अकी उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और उसके हाथों को भी काट रहा होता है। यह देखकर अकाने कहती है तुम्हारे मूव्स इंप्रूव हो गए हैं। तभी हमें पता चलता है कि अकी फ्यूचर डेविल की पावर की वजह से हल्का सा फ्यूचर में देख सकता है, इसलिए वो गोस्ट डेविल के अटैक्स को डोज कर पा रहा है और काट पा रहा है। पर गोस्ट डेविल उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा देता है। अकाने कहती है उसे गला दबाकर मार दो। गोस्ट डेविल अकी का गला दबाने लगता है और अकी की आंखें बंद होने लगती है और यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। यह एपिसोड चेनसो मैन के सीजन 1 का सेकंड लास्ट एपिसोड था। चेनसो मैन का लास्ट एपिसोड भी जल्द ही रिलीज होने वाला है। उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को मिस ना करने के लिए जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।